जो भी मैथ्स आप पढ़ रहे हो, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, लॉस एंड प्रॉफिट, बेसिक मैथ, अर्थमेटिक, इन सभी मैथ्स का आपको डायरेक्ट फायदा हो जाएगा आने वाले दिनों में, राइट। मैं बता दूं कि ये सब मैथ्स आपको एसएससी में आता है, नाम सुने ही होगे। बैंकिंग में आता है, नाम सुने हो ना। एसएससी का नाम सुने हो, बैंकिंग का नाम सुने हो। बैंकिंग 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 का एग्जाम होता है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इन सब के एग्जाम के लिए। और रेलवे, मतलब कोई भी एनी गवर्नमेंट जॉब, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है ना, तो उन सभी के लिए हर एक स्टूडेंट को ये सब मैथ्स पढ़ना, उन लोग को कैलकुलस, वेक्टर, 3D, ये डिफिकल्ट मैथ 11 12 और आईटी वाला नहीं पढ़ना होता, ये बेसिक मैथ्स पढ़ना होता है। इसको हम लोग ना, हाँ, यूपीएससी हो गया, जितने भी एग्जाम आप दो खाली आईआईटी को छोड़ के, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग मतलब आईआईटी वाले लोग ना, इसको कहते हैं बेसिक मैथ्स। और जिसका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है ना, वो गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकता है। फिलहाल अभी तो आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम तो इसीलिए आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं ये कहता हूँ। तो आप इन मौका को ना बहुत अच्छे से लेकर के हर एक चीजों को समझें, और आफ्टर क्लास होमवर्क जरूर बनाएं, ठीक है। क्योंकि होमवर्क बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया, राइट, ठीक है। इसका फायदा सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, आने वाले एग्जाम में फिर ढूंढोगे ये वीडियो, ठीक है। तो वो वीडियो से अच्छा है आप लाइव क्लास में पढ़ लो, पूछ लो, सीख लो, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक। तो अपन आज का क्लास शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक्स, एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक्स, ठीक है। बचपन से आप सीखते आ रहे हो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दिस इज वैलिड फॉर ऑलवेज टू और मोर देन टू नंबर्स, टू और मोर देन टू नंबर्स। मतलब कि एक नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है, एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकलता है, हमेशा दो या दो से, राइट, हाँ, दो, एटलीस्ट दो होने चाहिए, टू नंबर्स का यह निकलता है एलसीएम और एचसीएफ। सर क्या होता है ये एलसीएम एचसीएफ, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं बट उतना मजा नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। तो एलसीएम का मतलब सबसे पहले ध्यान से समझ लेना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मैं ना अपने बोर्ड पे दो पार्ट में बांट देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ, ठीक है। एचसीएफ, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी से तो कोई मतलब नहीं है, मोस्टली बच्चे ना इसको हिंदी में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जब भी कभी दो नंबर, मैंने दो नंबर ले लिया 2 और 4, आपको एग्जैक्टली डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ। पहले इस बातों को समझ, भाई एलसीएम किस चिड़िया का नाम है, एचसीएफ किस चिड़िया का नाम। तो दो नंबर आपके पास हमने दिया 2 और 4, दो नंबर का आपको एलसीएम भी निकालना, दो नंबर का एचसीएफ भी निकालना, और द आइडिया, द बेसिक आइडिया बिहाइंड एलसीएम एचसीएफ ना एकदम क्लियर हो जाए। अब आपको ऐसा दो नंबर सोचना है, देखो पहले मैं बेसिक पे ही चलता हूं, ऐसा नंबर सोचना है, राइट, लिख देता हूं ताकि ये चीज हमेशा जान बचाता है। ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों से, दोनों या जितने भी नंबर का एलसीएम हो, राइट, जो दोनों से डिवाइड देने पे कट जाए, दोनों से, दोनों से कट जाए। इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बताता हूं, दोनों से डिवाइड देने पे कट जाए, ऑलराइट। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब एक और, ऐसा एचसीएफ में क्या सोचते हैं, ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है जो कि सबसे छोटा भी हो, ठीक है, और दोनों
उसको काट दे, जो दोनों उसको काट दे। आ रही बात समझ में? ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा छोटा नंबर सोचना है, सबसे छोटा, जो दोनों उसको काट दे। अब मैं एग्जैक्टली काम पे आऊंगा कि हाउ टू फाइंड, बट ये बेसिक फंडा। और ऐसा बड़ा नंबर सोचना है, इसमें ऐसा बड़ा नंबर सोचना है जो दोनों से डिवाइड देने पे कट जाए। ठीक है, अब आपको सिर्फ सोचना है, दोनों में देख रहे हो, दोनों से कट जाए और दोनों को काट दे। ठीक है, से और को का बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर जो कि 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 2 से भी नहीं, एक नंबर बताइए जो कि 2 से भी कट जाए भाग देने पे और 4 से भी कट जाए। 4 से नहीं कटेगा। नहीं नहीं, अब समझ नहीं रहे बातों को, इस शब्दों के जाल में अब फंस गए हैं। चलो फिर से मैं बताता हूं, ऐसा नंबर सोचना है, राइट, जो ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों से कट जाए। तो कोई बच्चा सोचेगा सर ये 4 होगा या 4 से बड़ा ही नंबर होगा, तभी तो 4 से कटेगा ना। आप बोल रहे हो 2, 2 जो है ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 जो है वो 4 से कैसे कटेगा? हाँ, समझ रहे हैं बात? तो जो नंबर आप सोचोगे वो या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले 4 के बारे में सोच लो, 4 क्या 2 से कटता है? आप बोलोगे यस सर। और 4 क्या 4 से कटता है? आप बोलोगे यस सर। तो इसका मतलब एलसीएम हो गया 4। ये क्या बात हो गई, बिना निकाले निकाल ली, है ना? मैं बताता हूं, अब मैथमेटिकल अप्रोच पे आता हूं। और इसमें ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों उसको काट दे। अब एक नंबर सोचिए, ऑलराइट, जो 2 भी उसको काट दे और 4 भी उसको काट दे, राइट, से कट जाए वो, तो वो नंबर है हमारे पास 2। 2 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये भी 1 बार में कट गया, और अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये आपसे 2 बार में कट गया। तो HCF हो गया 2। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालने का ना अपने पास बहुत मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। एचसीएफ समझना 2 और 4 का, 2 और 4 के एलसीएम अगर आपको निकालना है ना, तो आपको इस टाइप से इसे प्राइम, इस तरह से आपको 1 और 2 करना चाहिए। ये तो आता है ना बचपन में 5-6 में सीखे होगे। और एलसीएम इज इक्वल टू आपको करना था 2 इंटू 1 इंटू 2, जो कि 4 के इक्वल होगा। और एचसीएफ अगर आपको निकालना है इन दोनों नंबर का, तो आपको डिवाइड करना चाहिए। आई बात समझ में? डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करोगे तो ये सर 4 बार में कट गया, और जिससे भी कट जाए वही इसका एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो गया? 2। आई बात समझ में? एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, एलसीएम एचसीएफ निकालने तो आता है आपको, ठीक है। अगर कभी दो नंबर का, राइट, दो नंबर है हमारे पास 2 और 4, इन दोनों नंबर का एलसीएम अगर आप निकालोगे, ठीक है, इन दोनों नंबर का 2 और 4 का, और इन दोनों नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालोगे 2 और 4 का, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली। 2 नंबर्स के लिए ही ऐसा होता है, ठीक है, 2 नंबर्स ओनली। 2 से अधिक नंबर होगा तो फिर ऐसा नहीं होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। अब चलते हैं जरा 3 नंबर पे विचार करते हैं सर। एलसीएम एचसीएफ, अब मैं आपके सामने दे रहा हूं 3 नंबर, लाइक 2, 4, 6, और यहां भी 2, 4, 6। बता सकते हो एलसीएम?
बताइए प्लीज। LCM is 12 और व्हाट अबाउट HCF 2। अब देखो LCM का फंडा जो मैं अभी बता रहा था, अब ये 12 एक ऐसा नंबर है ना जो 2 से भी कट जाएगा भाग देने पे, यस और नो, 4 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है, इसीलिए इसे LCM कहते हैं। और HCF एक ऐसा नंबर है ना जो इसको भी काट देगा, राइट, और इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। आई बात समझ में? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। एलसीएम बताना आप मुझे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का, और एचसीएफ भी बताना मुझे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। अब कहोगे सर ये तो एलसीएम तो बताया जा सकता है बट एचसीएफ में मुझे दिक्कत हो जाएगा, नहीं होने दें। निकालो निकालो फिर पता चलेगा। हम्म निकला। एलसीएम आ गया 120। अब मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है तो मैं ऐसे, हाँ वही वही फंडा कि भाई 120 जो नंबर है क्या ये 2 से कटता है? हाँ कटता है। 4 से कटता है? हाँ सर कटता है। 6 से? हाँ सर बिल्कुल। 8 से? 8 से कटता है क्या? बिल्कुल। और सर क्या ये 10 से कटता है? बिल्कुल। और क्या सर ये 12 से कटता है? बिल्कुल। यानी ये एलसीएम सही। और व्हाट अबाउट एचसीएफ? तो मैं तरीका वो डेवलप कर रहा हूं ना कि एग्जाम में डायरेक्ट बिना सॉल्व किए हुए ऐसे तुक्का मारोगे और सही हो जाए, वो मैं डेवलप कर रहा हूं, आ रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे और वो सही बनेगा। इसीलिए मैं इस एरो को दिखा रहा हूं कि देखो भाई ऐसा नंबर आया है जो सबसे कट रहा है। वेरी गुड। तो 3 या 3 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यस और ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो मुझे बताना। लेकिन एग्जाम ना ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन नहीं देते कि लो भाई एलसीएम निकाल के बता दो, लो भाई एचसीएफ निकाल के बता दो। वैसे देता तो यूं बना देता कोई भी बच्चा, वो फंसाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। पहले एक दो और एलसीएम एचसीएफ पे बेसिक प्रैक्टिस, फिर मैं फंसाने वाले काम पे आऊंगा। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 45 एंड 16। इसका एचसीएफ निकालना है, निकल जाएगा क्या? वेरी गुड। एंड एलसीएम भी निकाल लीजिएगा। वेरी गुड। एलसीएम निकल गया। एलसीएम 60 आया? नहीं, गलत है।
देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए यही बचपन वाला मेथड, राइट, जो अपनाना बहुत सही रहता है। सबसे पहले आप इसे 2 से लगाओगे तो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 45 आया और 30 आया। अगेन आप 2 से फिर इसे लगाए तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। ऑलराइट, उसके बाद फिर आप 3 से लगाओगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। और अब किससे लगेगा, ये 5 से लगेगा, तो 2 ऐसे ही नोट हो गया और ये 3 से कट गया और ये 1 से कट गया। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो कि वही एलसीएम हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 which is equal to 2 to 4 3 12 and 12 5 60 और 60 और 6 360 आया क्या, ये हो गया। हाँ, और HCF कैसे निकालेंगे सर इन तीनों नंबर का, तो सबसे पहले इन 2 नंबर का निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब 24 2 जा करोगे तो वो तो 48 बन जाएगा, तो 24 1 जा ही करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2। अब फिर वापस इस 24 को इस बॉक्स में डालते थे, याद है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 और 21 यहाँ पे आप अगर डालोगे तो ये हो गया 21। तो ओवरऑल आपको पता चला कि ये ना इन दोनों नंबर का HCF कितना आ गया, HCF 2 नंबर का निकला है, बट तीनों का निकालना है। 24 का और 45 का सर HCF 3 है, बट मुझे 60 का भी निकालना था, तो अब इसे 60 से डिवाइड करो, अगर लग गया तो समझ जाना यही आंसर, राइट। तो द HCF कट गया, तो सर HCF हो गया इसका 3, आया समझ में, और LCM हो गया 360। बोलिए आवाज है मेरी, यस सर, हेलो हेलो हेलो, आवाज है, ओके। आगे बढ़ा जाए, अगले चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं। ये बेसिक है, अब जल्दी जल्दी सीखते हैं और एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस पर चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नहीं आता होगा, जो कि आप बचपन में नहीं सीखे होंगे, क्या चीज सर, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का भी LCM HCF होता है, बटा में जो होता है अपॉन में, समझते हो, उसका भी LCM HCF होता है। क्या आपको उसका LCM HCF आता है, LCM HCF फ्रैक्शन का भी होता है। फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना, क्या आपको उसका, हाँ, क्या आपको उसका LCM HCF आता है निकालना, नहीं आता होगा क्योंकि ये बचपन में नहीं सीखते हैं, और आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीख लो आज के बाद, मत भूलना कि भैया HCF फ्रैक्शन का कैसे निकलेगा। तो HCF फ्रैक्शन का निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन लगाना होगा पहले, ऑलराइट, और जो भी नंबर्स गिवन हो, जो भी नंबर्स गिवन हो उसके न्यूमरेटर का HCF निकाल दो। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर होता है, अगर कोई भी नंबर है ऐसे करके तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन, राइट ना। और इस ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है न्यूमरेटर एंड इस नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर, राइट। तो HCF निकालने का तरीका, किसी भी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन निकाल लो, किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का HCF निकालो, क्लियर है। और अपॉन लगा दो, डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले का LCM निकाल दो, यानी कि LCM ऑफ डिनोमिनेटर। आया समझ में, ये याद रखना होगा, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। देखो पहले अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अच्छा, मतलब सर HCF निकालने में LCM LCF दोनों निकलता है, हाँ,
इसीलिए बचपन में ये नहीं पढ़ाया जाता। और दूसरा फॉर्मूला, एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो न्यूमरेटर वाले का आपको निकाल लेना चाहिए एलसीएम। जो भी न्यूमरेटर ऊपर गिवन है ना, अलग से रफ में करके न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो, एंड डिनोमिनेटर वाले का फ्रैक्शन डाल दो, और एचसीएफ डिनोमिनेटर वाले का। साहिल बोल रहा है या सूजल बोल रहा है? बीच में कोई और आवाज आ गया, कौन है वो? अच्छा। चलिए, आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से नोट कर लो, ये मोस्टली बच्चे भूलते हैं, बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है और ये एग्जाम में आता है। एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे निकलता है? उल्टा ऐसा होता है कि भाई जो आपको जिसका भी निकालना है ना एचसीएफ, तो न्यूमरेटर वाले का एचसीएफ निकलता है और डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम निकलता है। याद रखने का तरीका, अगर आपको एलसीएम निकालना है ना तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाले का, मतलब जो भी ऊपर नंबर बैठा हुआ है उसके एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, बस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? एक हो जाए आपके एग्जाम टाइप का क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। वेरी गुड। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिखते हैं ये देख लीजिए। एग्जाम टाइप क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल डिट्टो एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, चलो। फाइंड एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 35/12, 49/30 एंड 21/40। और प्यारा सा ऑप्शन भी आपको दिया जाता है 4/38, क्योंकि हल्का भी गलत करोगे तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। 7/120, 5/132 एंड नेक्स्ट ऑप्शन 4/142। आया समझ में? प्लीज इसे बताइए, जल्दी से एक राइट आंसर टिक कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि राइट आंसर क्या है। आया? आंसर आया? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? अच्छा अच्छा, एंड वाला आप नहीं लिखे, कोई बात नहीं, कोई बात। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बता दें? देखिए, सबसे पहले आपको ना बनाने के लिए फ्रैक्शन है ना, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। ये क्या है सर? फ्रैक्शन में बटा का यूज किया गया है, समथिंग अपॉन समथिंग, ये सब फ्रैक्शन है सर। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने का सर पहले फॉर्मूला, सर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो फाइनल आंसर के लिए हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका?
सर 35 का, 49 का और 21 का एचसीएफ निकालना है हमें रफ में। और एलसीएम किसका किसका? एलसीएम सर 35 का, 49 का और 21 का, और डिवाइड कर देना है। ये हो गया फॉर्मूला। अब रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करना होगा ना, तभी तो अपन जान पाएंगे। सबसे पहले सर एचसीएफ किसका किसका? तो 35 का और 49 का एचसीएफ निकाल लो, राइट। 35 का और इसका अगर निकालोगे तो 35 वन बार में काटोगे और यहाँ पे आ गया आपके पास 14, और उसके बाद फिर आप अगेन कितना बार में काटोगे? वन बार में या टू बार में? टू बार में। 28, यस और नो? तो यहाँ पे आ गया अपने पास 7, और उसके बाद फिर इस 14 को इधर ले आओ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। यानी इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया? 35 का और 49 का 7 आया। समझ रहे हैं ना? एचसीएफ 35 और 49 का सर 7 आया। बट 21 का भी निकालना है तो भाई ठीक है, 7 को 21 से 21 का भी निकालना है, डिवाइड कर लो। तो 3 बार में सर कट गया। यानी कि सर एचसीएफ समझ में आ गया कि एचसीएफ ना इन नंबर्स का किसका किसका? 35 का, 49 का और 21 का 7 हो गया। क्या कहते हो? तो यहां तो मुझे पता चल गया सर ये हो गया 7। अब एलसीएम निकालना है, दूसरा रफ वर्क। रफ वर्क इधर कर लेते हैं ताकि मेरे से नहीं ढके। एलसीएम निकालना है आपको अब किसका किसका? 35 का, 49 का और 21 का। तो ऐसे यही बच्चा वाला मेथड। 7 से कटेगा सबका सब, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये 3 बार में। अब ये किसी से कटेगा क्या? नहीं सर, किसी से नहीं कटेगा। यस और नो? तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम हो गया। हाँ हाँ, सॉरी, माय बैड, माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, थैंक यू। डिनोमिनेटर का मैंने ऊपर वाले नंबर को लिख लिया था। एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर वाले नंबर का। यहाँ पे मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गया। 12 का, 30 का और 40 का एलसीएम निकालना। वेरी गुड, थैंक यू। इसका एलसीएम निकालने के लिए वही 2 से, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 20। अब सर अगेन सर 2 से कटेगा ना, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया एज इट इज 15 और ये हो गया 10। अब सर 3 से कटेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10, राइट। अब सर अगेन 5 से कटेगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो एलसीएम निकालने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो हो गया 40, 120 मल्टीप्लाई करते तो नीचे में आ गया 120। 7/120 कौन सा ऑप्शन राइट है? बी इज द राइट आंसर। आया समझ में? एग्जाम ऐसे ही पूछेगा, तैयार रहिएगा। इजी समझ में आया? ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ का इसी कॉन्सेप्ट से ना इतने प्यारे प्यारे नहीं आते। ये क्या करता है ना, शब्दों के जाल में फंसाता है। ठीक है, शब्दों के जाल में, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे कोई भी रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स देगा और उसमें आपको फंसाएगा कि भाई ऐसा ऐसा कहानी है, तो बताओ ऐसा ऐसा क्या होगा। तो अभी तक के ऑब्जर्वेशन पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पे मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ध्यान से सुनना क्या है कि एलसीएम निकालते हो जब भी किसी नंबर का ना, जैसे कि 2, 4, 6, 8 का, तो यह निकलता है बड़ा से बड़ा नंबर, राइट। क्या निकलता है? बड़ा से बड़ा नंबर। ऐसे 2 और 4 का रखते हैं मैक्सिमम, तो 4 हो गया। और इसी दोनों का एचसीएफ अगर आप निकालते हो तो वो निकलता है छोटा से छोटा नंबर।
तो जब भी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान की बात है, ये बहुत काम की ज्ञान की बात है। ये तरीका होता है सवाल को टैकल करने का, सोचने का। सर हाउ टू थिंक कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं आंसर जो भी नंबर से उससे बड़ा होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एलसीएम निकालना है, सेंस मिलना चाहिए कि बिगर हो तो एलसीएम निकालना है। और जब भी लगे कि नहीं सर छोटा होना चाहिए, जो भी नंबर्स गिवन है, जो भी डेटा गिवन है, तो आंसर छोटा होगा, तो एचसीएफ निकालना है। याद रहेगा ये ज्ञान की बात? ठीक है, अब इसी ज्ञान की बात पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे फंसाएगा वो देखते हैं। अब आपको खाली पढ़ना होगा और समझना होगा कि हमारा जो आंसर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। और बड़ा होगा तो खटाक से आप एलसीएम निकालोगे, और छोटा होगा तो एचसीएफ, बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास, एमंग हाउ मेनी चिल्ड्रेन में, आवाज है 429 मैंगोज, आवाज है, एंड ऑल्सो आवाज है 715 ऑरेंजेज। यस, आवाज है मेरी। बी इक्वली डिवाइडेड। अच्छा एक सेकेंड, फ्लक्चुएट किया होगा इंटरनेट, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा होगा। मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। आया? हाँ जी। तो अब पहले ना एक क्वेश्चन है, अब पढ़ो और इसका मतलब समझो, समझना होगा। कह रहा है कि भैया एमंग हाउ मेनी चिल्ड्रंस, कितने बच्चों में, राइट, कितने बच्चों में 429 आम और 715 ऑरेंज को बांटा जाए, जो कि सभी को इक्वली मिले, इक्वली डिवाइडेड, इक्वली मिले। ठीक है, कितने बच्चे होने चाहिए? हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, राइट। तो अब सोचो, जो नंबर है 429 आम और 715 संतरा या ऑरेंज, तो जो बच्चा होगा ये 429 से और 715 से ज्यादा होगा या कम होगा? कॉमन सेंस, कम होगा। वेरी गुड, क्या बोले? कम होगा सर। मुझे लग रहा है कि इसका जो होगा ना बच्चा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होगा। तो अब बताओ आपको क्या निकालने का मन कर रहा है, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ, वेरी गुड। और जैसे ही आप एचसीएफ निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। और किसका किसका एचसीएफ निकालना चाहिए आपको? 429 का और 715 का। और एचसीएफ निकालने का वही पुराना तरीका, बच्चा वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बताओ, दो बार में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 715 से, तो एक बार में ही करते हैं। इस पे मैं होमवर्क दूंगा, जरूर बनाना, तभी आएगा। जैसे ही घटाओगे तो 6 हो गया, राइट, 8 हो गया और 2 हो गया। और वापस से इसे यहां नोट कर लो। अब अगेन 1 से ही लगाओगे ना, क्योंकि 2 से तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया और 4 हो गया और 1 हो गया, और 286। अब देखो, अब तो सर ये दो बार में खत्म ही हो गया। कितने आए? 143 आपका एचसीएफ हो गया। यानी कि टोटल 143 स्टूडेंट अगर रहेगा, चिल्ड्रन रहेगा, तो उसको इक्वली आम और ऑरेंज बांट दिया जाएगा। आया समझ में?
ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डिट्टो एग्जाम टाइप क्वेश्चन। और ये सब मुफ्त का नंबर मिलता है, बस पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ, और फटाक से निकालते हो, आंसर टिक करते हो, आगे बढ़ते हो। राइट, एक टाइप का वर्ड प्रॉब्लम ये। अब एक दो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन दिखते हैं। मैं हर एक टाइप का बोल तो रहा हूं, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आपको कहीं नीड ही नहीं, और लाइफ में आपको कहोगे कि हाँ भाई एक ऐसा टेक्निक मिल चुका है। राइट, हालांकि हम लोगों का ये डोमेन नहीं है, हम लोग जेई के एक्सपर्ट हैं, बट जेई बहुत डिफिकल्ट होता है, आप सुने भी होगे, जानते भी हो। और उन डिफिकल्ट चीजों को क्रैक करने का तरीका एग्जैक्टली हम लोगों को पता होता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, और उससे छोटा छोटा कितना एग्जाम होता है, तो उसको तो यूं कर लेते हैं, उसमें तो बहुत सारी बातें बन जाएगी। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन से, टू नंबर्स आर इन रेशियो। अब रेशियो के कॉन्सेप्ट से मत घबराना, मैं बताऊंगा। 15:17 if there, right, HCF is 4, right, find the number। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, तो आप ये बात, इसको तो देख के पहचान जाओगे सर ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का सवाल है, राइट ना। बट इसको देख करके कोई पहचान पाता कि एलसीएम एचसीएफ का है? बट अब तो आप पहचान जाओगे ना। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ना होगा तभी पहचान, और इसको बिना पढ़े यहाँ देखते ही आप कह दोगे एचसीएफ का सवाल। ऑप्शन भी मैं दे दूं लगे हाथ, जब एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर एग्जाम टाइप से ही देखें। फर्स्ट ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये। ट्राई करोगे या बताऊं? एक हिंट मैं देना चाहूंगा रेशियो के रिगार्डिंग, रेशियो के बारे में आपको नहीं पता होगा शायद। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी रेशियो गिवन, राइट, तो समझ जाना वो नंबर्स आपको गिवन, बस उसमें आपको एक्स एज्यूम कर ले। लेट द नंबर्स, नंबर का रेशियो दे रखा है ना, दो नंबर है, एक 5 और एक 17 के रेशियो में कह रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा कि अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 17 है, और रेशियो का मतलब यही होता है, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा हो जाएगा 34, एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा हो जाएगा 51। समझ रहे हो? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों में, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों। अगर एक नंबर 50 है तो दूसरा नंबर 170 होगा। रेशियो का मतलब यही। तो जब कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक में रेशियो आ जाए, तो आप फटाक से उन दोनों नंबर को एज्यूम कर लेना कि भाई लेट द नंबर्स बी 5x एंड 17x। बस कि भैया एक नंबर ना 5x है और दूसरा नंबर 17x है, राइट। अब बताइए, है ना कंफ्यूजिंग कि कैसे बने। अब ये डिफिकल्ट टाइप कहलाता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेवल अप हो गया इसका, ये डिफिकल्ट कहलाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता यार कैसे करे कैसे करे, सीखना। तो पहला टिप्स एंड ट्रिक आपको समझ में आया कि रेशियो गिवन दे तो नंबर को 5x और 17x एज्यूम कर लेना चाहिए। अब कह रहा है कि उसका HCF 4 है, HCF कितना है? 4 है। तो आपको इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। अब किसका किसका सर? 5x का और 17x का, ठीक है।
दोनों नंबर का HCF कैसे निकाला जाए सर? ऐसे 5x, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और 17x, ठीक है। और HCF आप इसका अगर निकालोगे तो यहां पे हो गया हमारे पास 5 3 जाना, तो यहां पे हो गया 2x, और यहां पे हो गया क्या चीज आपका 5x, और फिर आप अगेन 2 से लगाओगे तो 4x, घटाओगे तो x, और यहां पे 2x, और फिर से 2। तो HCF क्या आपको निकला? यहां से HCF क्या निकला आपको? x। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भैया HCF तो 4 है, गिवन HCF इज इक्वल टू 4। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा x इज इक्वल टू 4 है, राइट, क्योंकि हमने जो निकाला उससे 4x निकला, और क्वेश्चन वाला दे रहे हैं कि भैया 4 है। तो HCF क्या है? हो गया हमारे पास 4, x इज इक्वल टू हो गया 4, और एक नंबर है आपका 5x और दूसरा है नंबर 17x। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका क्या चीज? 5x, यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20, और सेकेंड नंबर हो गया आपका 17x, और x की जगह पे 4, तो 17 इंटू 4 कितना हो गया? 68, यानी कि नंबर्स हो गए आपके 20 और 68, यानी कि बी इज द राइट आंसर। समझे क्या? वेरी गुड। अब ऐसे ऐसे मैं ना आपको बहुत क्वेश्चन तो नहीं, 10 होमवर्क दूंगा, 10, जो भी मैंने आपको सिखाया उस पे मैं 10 से 15 होमवर्क दूंगा। अगर आपको समझ में आया और आप अच्छे से सीखे तो आपके पास वीडियो है, राइट, आपके पास क्या क्या है फायदा है ये देख लो। आपके पास वीडियो है, ठीक है, उसके बाद आपके पास PDF है जो मैं पढ़ाया हूं वो, आप जो नोट किए हो वो कॉपी है, और आप जो समझे हो वो तो अलग लेवल का चीज है, राइट। और इन सबको आप मिला करके अगर 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर LCM HCF में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा ना, ट्राई टू सॉल्व, नहीं होगा तो मेरे को बताना कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, मेरे से नहीं बना, ये आंसर है, मुझे लग रहा है गलत है, सही, ठीक है। तो फिर आपके देखो LCM HCF आज खत्म, एक क्लास में मैंने बोला था, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले क्लास में मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही जल्दी जल्दी बस आप होमवर्क करते चलिए, सबको बनाते चलिए, समझते चलिए। बाय बाय, नाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।